Hello dear students, welcome to English class. So as you all know that we are doing the revision part. So in your writing section you will be getting two questions. That is, one is a notice writing and other is message writing. From those questions you have to attempt only one question and the question carries 5 marks. Okay, so how the marks are divided uh, step by step, that we have already discussed in the video. So today I am sending the same video so that you can revise how to write notice and what are the steps involved that you have to follow while writing a notice. So watch the video, and the notice that we have discussed, you have to copy it in your notebook and you have to learn it and prepare for your exam. Okay, so watch the video. Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to learn how to write a notice. So students, in your school you might have seen a notice on the notice board. So there are some rules and the format to write a notice that we have to follow while writing a notice. So a notice is a written or a printed piece of information that about anything that has already happened or going to happen. मीन्स ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है जो या तो रिटर्न में होती है या प्रिंटेड होती है, प्रिंटेड फॉर्म में होती है, और ये उन चीज़ों के बारे में होती है कि या तो वो होने वाली होती है या वो हो चुकी होती है। उनके बारे में जब हमें इन्फॉर्म करना होता है तो हम नोटिस के थ्रू करते हैं। ओके, so first of all, let's know some rules that we have to follow while writing a notice. The first is we don't use the pronouns like I and you in the notice. Notice में I, you जैसे pronouns हम use नहीं करते हैं. Okay. Then second rule is that a notice should not exceed the word limit of 50 words. मतलब जो notice है उसमें जो word limit है वो होती है सिर्फ 50 वर्ड्स की। मीन्स एक नोटिस बहुत ही शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इट कंटेन्स 5 मार्क्स, मीन्स इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स। वो नोटिस जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है, जो आपके एग्ज़ाम में दिया जाता है वो 5 मार्क्स का होता है। ओके, एंड इट शुड हैव द नेम बाय होम इट इज़ रिटन, नेम, सिग्नेचर एज वेल एज द डेजिग्नेशन, वो भी उस पर मैंशन होना चाहिए, है ना। आपका सपोज़ अगर आप कोई क्लास का मॉनिटर लिख रहा है या हेड बॉय हेड गर्ल लिख रहा है तो उनका नाम, फिर उनका मीन्स देयर सिग्नेचर, देन देयर नेम एंड एट लास्ट देयर डेजिग्नेशन। इफ़ यू आर हेड बॉय यू कैन राइट हेड बॉय, अगर आप, या फिर आप अपनी क्लास भी लिख सकते हो, दैट यू रीड इन दिस क्लास, क्लास 4th और 5th, वॉट एवर। ओके, एंड द नोटिस वी हैव टू राइट इट इन अ बॉक्स, एक प्रॉपर बॉक्स में लिखी होनी चाहिए नोटिस। एंड देयर शुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू मेंशन द डेट। सो अ डेट शुड बी रिटन ऑन द नोटिस ऑफ ऑन विच डेट द नोटिस वॉज इशूड। जिस डेट को भी नोटिस इशू किया जाता है उसका डेट आपको उसमें लिखना है। ओके, so these are all the rules that you have to follow. Now first of all, let's check out the format and the marking scheme of notice that you have to follow in your exam. Okay, so look at this format. अब यहाँ इस format में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ स्कूल और द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जैसे ऑफिस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वहीं पे नोटिस दिया जाता है, तो वहाँ पर, या फिर कई बार हम सोसाइटी में भी नोटिस इशू करते हैं, है ना। तो इस तरह से कोई भी इंस्टीट्यूट या जो भी नेम है ना पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का या स्कूल का, वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 1/4 मार्क्स, उसके लिए जो मार्क्स अलॉटेड हैं दैट इज़ 1/4। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू राइट द वर्ड नोटिस, आपको ऊपर ये लिखना पड़ेगा कि ये नोटिस है, तो उसका भी आपको मिलेगा 1/4 मार्क्स। देन यू हैव टू राइट मेंशन द डेट, वहाँ पे भी आपको 1/4 मार्क्स मिलेगा। ओके, एंड नेक्स्ट द हेडिंग एंड द टाइटल, कि वो नोटिस किस बारे में है, वहाँ पर आपको हेडिंग या टाइटल लिखना है, वो भी सेंटर ऑफ द जो बॉक्स बना हुआ होगा उसके सेंटर में आपको हेडिंग और टाइटल लिखना है।
इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 1/4 मार्क्स. सो टोटल 1 मार्क्स हो गया इनका सबका, है ना. उसके बाद में आपको लिखना है कंटेंट मीन्स बॉडी, जो अंदर का जो मैटर है, जो आपकी ऑब्जेक्टिव है जो नोटिस लिखने का, वो वहाँ पर लिखना है आपको. ठीक है. सो ये पूरा इट कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स एंड एट द एंड यू हैव टू पुट द सिग्नेचर, देन नेम एंड देन signature, then name, and then the designation. All these three consist of 1 marks. So total your notice consists of 5 marks. Okay. So ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले आपको स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है नोटिस और फिर डेट एंड देन हेडिंग एंड द टाइटल, देन द कंटेंट एंड एट द लास्ट यू हैव टू पुट द सिग्नेचर, यू हैव टू राइट योर नेम and then the designation. So after going through this format, now let's learn how to write a proper notice. Now take one example. Suppose you are Ishita of class 5th A of Saint Teresa's Convent School Karnal. मीन्स आप ईशिता हो जो क्लास 5th A में पढ़ती है और स्कूल का नाम है सेंट थेरेसा कॉन्वेंट स्कूल इन करनाल. यू हैव लॉस्ट अ ज्योमेट्री बॉक्स इन द स्कूल. आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो स्कूल में कहीं खो गया है. राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग द फाइंडर टू गिव इट टू यू. सो यू हैव टू राइट अ नोटिस. आपका ज्योमेट्री बॉक्स कहीं खो गया है तो आप नोटिस लिखना है कि कोई मुझे जिसे भी मिले वो मुझे आकर दे दे. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेंशन द नेम ऑफ, yes, we are going to mention the name of school. So what we'll write? Saint Teresa Convent School, comma Karnal. Okay. उसके बाद हमें क्या लिखना है? नोटिस. उसके बाद हमें कैपिटल लेटर्स में बोल्ड में लिखना है नोटिस एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मेंशन द डेट. सो उसके बाद हमें डेट लिखेंगे. ओके. एंड नेक्स्ट वी हैव टू राइट द हेडिंग और द टाइटल मीन्स ज्योमेट्री बॉक्स लॉस्ट. जिससे हम हेडिंग और टाइटल इसलिए लिखते हैं ताकि जो पढ़ने वाला हो उसे पहले ही पता चल जाए कि ये नोटिस किस बारे में है. तो ज्योमेट्री बॉक्स लॉस्ट. ओके. एंड देन वी आर गोइंग टू राइट द कंटेंट. व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? अ न्यू नटराज ज्योमेट्री बॉक्स ऑरेंज मीन्स कलर इज ऑरेंज इज लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल ऑन द पर्टिकुलर डेट. जो डेट आप मेंशन करेंगे लाइक जनवरी 10, 2021, the finder is requested to return it to undersigned. A mouth-watering canteen treat awaits the finder. Okay, a new Nataraj geometry box is lost somewhere in the school on January 10, 2021. कि एक न्यू ज्योमेट्री बॉक्स है जिसका ऑरेंज कलर है वो कहीं स्कूल में खो गया है. कि कब डेट मेंशन करनी है? 10 जैन को. ओके. द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू अंडरसाइंड. मतलब जिसे भी वो मिले, फाइंडर मीन्स जिसे वो मिल जाए वो उसे दे दे. किसे? अंडरसाइंड. अंडरसाइंड मीन्स नीचे जिसके सिग्नेचर है उसे हैंड ओवर कर दे. अ माउथ वाटरिंग कैंटीन ट्रीट अवेट्स द डिनर मीन्स जो भी इसको ढूंढ के लाएगा उसे कैंटीन में एक ट्रीट मिलेगी. सो स्टूडेंट्स जब हम किसी को लालच देते हैं ना तो वो हमारा काम जल्दी करता है और वो श्योरली करता है ना. तो यहाँ पर भी हमें अगर ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए तो थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा टू द फाइंडर. सो दैट वाई इट इज़ रिटर्न दैट अ माउथ वाटरिंग कैंटीन ट्रीट अवेट्स द फाइंडर. ट्रीट मीन्स अ पार्टी और स्मॉल रिफ्रेशमेंट टाइप. सो जो इस तरह से आप ये नोटिस फ्रेम करोगे. मीन्स आपने देखा कि टू द पॉइंट बात है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है ना. बहुत बड़ा नोटिस नहीं है, सिर्फ 3 सेंटेंसेस में उसे कंप्लीट कर लिया गया. तो आपको भी ऐसे ही करना है. जब भी आप कभी नोटिस लिखो तो ये बहुत ही शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए, 50 वर्ड्स का होना चाहिए. और जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, क्योंकि अलग अलग सेंटेंसेस या अलग अलग हेडिंग्स के आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे. अगर एक भी पॉइंट आप नहीं लिखते हो या हेडिंग नहीं लिखते हो, सपोज यू आर नॉट राइटिंग अ डेट, सो 1/4 मार्क्स आपके उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे. ओके. सो बिफोर लर्निंग द नोटिस, फर्स्ट लर्न द फॉर्मेट एंड द प्रोफॉर्मा हाउ टू राइट इट. ओके. तो जो नोटिस मैंने आपको बताया है ये आपको नोटबुक में लिखना है. और मैं ब्राविया में एक और नोटिस आपको भेजने वाली हूँ दैट यू हैव टू कंप्लीट इन अ ब्राविया बुक. ओके. दैट्स ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.